तो हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल बच्चा पार्टी। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। तो आप सभी लोगों का स्वागत है टाइटन 2.0 सीरीज पर, जहां पर हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सारे लेक्चर कहां पर आ रहे हैं भाई? ये सारे लेक्चर आपका अवेलेबल है यूट्यूब पर। आपको राइट साइड कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा, प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, या फिर आई बटन पे भी मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे भी चेक कर सकते हैं। पूरे पूरे बैच का प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो स्वागत करते हैं आप सभी का वंस अगेन इस अमेजिंग सेशन में, जिसमें हम लोग बात करेंगे हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, रही बात कि इससे पहले जितने भी हम लोग सेशन किए हैं, जितने भी हम लोग चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, सबको हम लोग एक या दो लेक्चर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन सारे चैप्टर को वन शॉट कराने का क्या मतलब है। तो आप सभी को ये क्लियर कर देता हूं कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट या फिर कहें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारे के सारे आते हैं हमारे किस चैप्टर के अंदर? कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर ये हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है। कौन सा भाई? तीसरा लेक्चर हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है। यानी कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर जो देखा था जिसमें हम लोग रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, इन सारी चीजों पे खास ध्यान रखा और पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आया जिसमें हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया भाई? हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सेकंड लेक्चर। थर्ड लेक्चर जो था हमारा, यह है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक काफी मजेदार सा चैप्टर। बच्चे लोग काफी इसमें डरते हैं कि कैसे बनेगा, कैसे कैसे फॉर्मूला है। ठीक है, अगर सच बात कहूं तो इस चैप्टर में फॉर्मूला से डरना नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। हार्डली से हार्डली हाफ ईयरली, क्वार्टरली का एक हल्का फल्का वेरिएशन दिख सकता है। मेन प्रॉब्लम आता है कैलकुलेशन में। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा, बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सब चीजों से थोड़ा सा बच्चे घबराते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे मन के सच्चे हैं, वो लोग कर लेंगे। ठीक है, अभी नहीं करेंगे तो फिर आगे तो और परेशानी होने वाली है। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का इस सीरीज पे और स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक जहां जहां फैला सकते हैं फैला दीजिए, ताकि उन सारे बच्चे जो जवाहर नवोदय विद्यालय का सपना देख के निकले हैं उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। और ये एजुकेशन प्लस की गारंटी है कि उसे, अगर वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, एट द एंड वो जवाहर नवोदय के विद्यालय के अंदर होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारा सब लोगों के लिए कि आप टेलीग्राम पर ज्वाइन है कि नहीं है, इट्स मैंडेटरी सब लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों से बातचीत हम यहीं पर से कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कॉल से हो, ठीक है, या फिर आप लाइव वीडियो कॉल पे हो। आपसे हम लोग संडे संडे क्या करते हैं, टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप लोगों से बात करते हैं। ठीक है, लाइव क्लास आने से पहले आपको शेड्यूल बता दिया जाता है कि आपका इतने बजे क्लास होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्लास नोट्स आपको वहां पर मिल जाएगा, कितने के अंदर? विद इन 10 to 20 मिनट्स के अंदर आप लोगों को क्लास नोट्स दिख जाएगा। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। और फिर सबसे मजेदार बात है, हमारा मॉडल पेपर जो ₹0 का भी आने वाला है। कब आएगा? जब हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि बैच कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर का, यानी कि मॉडल पेपर सीरीज शुरू करेंगे, वो भी फ्री, क्योंकि हमारा बैच भी फ्री था, ये भी फ्री होगा और बच्चे फ्री में जाके जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एजुकेशन प्लस का सपना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे और एक चीज आप लोगों के लिए, आप लोग एजुकेशन प्लस लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर। ठीक है, आप लोग इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर ये सारे बैच आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। आप वहां से सेम टू सेम पीडीएफ सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट? क्या मीनिंग है कंपाउंड इंटरेस्ट का? आखिर क्या जरूरत पड़ गई जो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना पड़ा? ठीक है, अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या था? सिंपल इंटरेस्ट मतलब आप कोई, मान लो कोई दोस्त था, जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे कि सपोज करो कि ये कोई आपका मित्र है। ठीक है, ये कोई आपका मित्र है। ठीक है, बहुत अच्छा मित्र है ये। ठीक है, ये आपका दोस्त है।
आपने आपने उससे क्या लिया, 500 रुपीज लिया था, ठीक है, और ये है आप, ठीक है, ये है आप, ठीक है, ठीक है, ये है आप, ठीक है। आपने उससे कितना लिया था, 500, ये है आपका। इसका हम नाम भी थोड़ा सा दे देते हैं, जैसे कि हमारे क्लास में पॉपुलर बच्चे का नाम जैसे करण, ठीक है, और दूसरे बच्चे का नाम क्या था भाई हमारा, हाँ, शर्मा, ठीक है, राज शर्मा, ठीक है। अब देखो, आप है राज शर्मा, ठीक है, आपने क्या लिया, करण से 500 रुपया लिया, ठीक है। करण ने कहा चलो भाई हम तुमको देते हैं, ठीक है, 2 साल के लिए हम तुमको ये पैसा दे देते हैं, ठीक है, 2 साल के लिए देते हैं। तो एट द इन 2 साल के बाद आप इसको कितना रिटर्न करने वाले हैं, कैसे निकालेंगे, और इसका रेट मान लो कि 2% बोला गया है सालाना, पर एनम, ठीक है। तो 2 साल के बाद आप कितना इसको रिटर्न करेंगे भाई, 2 साल के बाद इसको कितना रिटर्न करिएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस पे क्या है आपका, आपका पी था यहां पर कितना, 500, ठीक है, और रेट है आपका 2%, ठीक है, और टाइम है आपके पास कितना, 2 ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो कैसे लगेगा सिंपल इंटरेस्ट, ईयर बाय ईयर पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फिर यहीं से हम आपको कनेक्ट करके बताएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंट क्या चीज है। अब देखो यहां पर ध्यान देना, अगर हम पहले साल की बात करेंगे तो पहले साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा, 2%, किसका, जो पैसा आप लिए थे, किससे लिए थे भाई, जो पैसा आप करण से लिए थे, ठीक है, करण से लिए थे, ठीक है। तो 2% निकालेगा, 2% किसका भाई, 500 का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2/100 इंटू 500, यही होगा। यहां से यहां कट गया, कितना निकला मेरे पास इंटरेस्ट भाई, 10 रुपए, ठीक है। मतलब है कि आपके पास टोटल 10 रुपए, 10 रुपए एज ए इंटरेस्ट मिला, कह रहे फर्स्ट ईयर में, किसमें, पहले ईयर में, पहले ईयर, ठीक है। आप करण ने बोला था आपको क्या, सिंपल इंटरेस्ट, ये चीज याद रखना, ठीक है। अभी जो हम बात करेंगे फिर अच्छे से और बात करेंगे इस पर। देखो अभी जो सारा मामला चल रहा है, करण अभी बोला है कि चलो हम अभी तुमसे सिंपल इंटरेस्ट पे बात करते हैं पहले, ठीक है, कि अगर हम तुमसे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट वाइज पैसा लेते हैं तो हमको इंटरेस्ट, आप करण, राज शर्मा को, करण को कितना रुपया देना पड़ेगा 2 साल के बाद, सिंपल इंटरेस्ट वाइज, ठीक है। तो देख रहे हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट, फिर हम इस पर कंपाउंडिंग चलेंगे। पहले ईयर के लिए निकाला 10 रुपया निकला, अगले साल के लिए भी अगर निकालोगे वो भी क्या होगा, 10, ठीक है। सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर, ये भी कितना होने वाला है भाई, ये होने वाला है 2, ये कितना होने वाला है 10, क्यों, क्योंकि आप सिंपल इंटरेस्ट में हर बार इंटरेस्ट हम अपने प्रिंसिपल पे निकालते हैं, ठीक है, अपने प्रिंसिपल पर निकालते हैं। तो 2 साल के बाद आप कितना पेमेंट कीजिएगा, आफ्टर 2 ईयर, अगर हम बोले कि 2 साल के बाद कितना पेमेंट करोगे, आफ्टर आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, तो कितना पेमेंट करोगे, 500, और 10 रुपया 10 रुपया, कितना करोगे, 520 रुपये, ठीक है, 520 रुपये, ठीक है, 520 रुपये, ठीक है। चलिए ये आपको मिलेगा किसके, बाय द सिंपल इंटरेस्ट, किससे भाई, ये मिलेगा आपको सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू, किसके थ्रू, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये समझ गए। अब देखो, अब बात आ गई, करण कह रहा है, करण कह रहा है कि चलो चलो राज शर्मा मेरी बात सुनो, कि चलो सिंपल इंटरेस्ट वाइज तुम हमको इतना देगा। अगर करण कह रहा है कि चलो अब मान लो कि 2 साल के लिए हमको कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसा देना, ठीक है, राज शर्मा बोला ठीक है कोई बात नहीं, बस हम, मेरा काम निकलना चाहिए, अभी इसको जरूरत था 500 रुपए का तो वो लिया। अब ये इसको समझ में, इसको पता नहीं था कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, इसको अभी करण को सिंपल इंटरेस्ट के बारे में भी पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी बारे में पता है, ठीक है, इसको कुछ नहीं पता है, उसको लग रहा है इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड लो या सिंपल लो, इसको इतना सा पता है।
ठीक है, घर आके सारा मामला ये अपना कॉपी पे कर रहा है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर हम देंगे 2 साल है, ये पूछा, ये राज शर्मा से पूछा भाई तुम कंपाउंड इंटरेस्ट किससे पैसा दोगे या फिर सिंपल इंटरेस्ट से पैसा दोगे, तो ये राज शर्मा बोला कि हमको टाइम दो, हम सोच के बताएंगे। तो अभी सारा चीज सोच वाला चल रहा है, अभी जितना भी चीज हम लोग कर रहे हैं ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें जो हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें अभी सोच हो रहा है। राज शर्मा अपने घर में बैठ के ये कैलकुलेशन कर रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट वाइज हमको 520 रुपया 2 साल के बाद देना होगा। तो अब मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट से चलते हैं, क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट चलेंगे, ठीक है। अब राज शर्मा घर में बैठ के क्या कर रहा है, सोच रहा है, क्या कर रहा है, सोच रहा है कि मेरे को आखिर देना कितना है, ठीक है। ये कौन है, राज शर्मा, आरएस, ठीक है, राज शर्मा, ठीक है। तो ये सोच रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाल के देखते हैं कि क्या निकलता है, कॉन्सेप्ट उसको पता है। तो अब देखो प्रिंसिपल यहां पर कितना था भाई, प्रिंसिपल की बात करूं मैं तो प्रिंसिपल तो वही होने वाला है फर्स्ट ईयर के लिए 500, ठीक है। रेट क्या है, रेट क्या है भाई, रेट है आपका 2% और टाइम कितना बोला है, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, यही चीज है, यही चीज है एकदम। चलो अब बोला राज शर्मा पहले कि चलो फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड निकालते हैं। अभी कुछ नहीं पता है कंपाउंड क्या होता है, मत सोचो, पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकालो। तो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या निकलेगा, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर के लिए अगर इंटरेस्ट निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2% ऑफ 500, तो क्या निकलेगा 2/100 इंटू 500, ये कितना हो गया भाई, यहां से यहां खत्म, बचा 10, चलिए ये हो गया। चलो ये पैसा निकला फर्स्ट ईयर के लिए, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कॉमन था और यहां भी कॉमन था। मजे की बात तो अब है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि ठीक है फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट निकला वेरी गुड, अब नया प्रिंसिपल बनेगा अगले साल, मतलब है कि प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल चेंज करता है। ये था फर्स्ट ईयर के लिए, ये था पहले साल के लिए, अब नए साल के लिए क्या बनेगा, नया प्रिंसिपल बनेगा। कैसे, जो आप इंटरेस्ट लिए वो ऐड होके, तो न्यू प्रिंसिपल कैसे बनेगा, देखो न्यू प्रिंसिपल, ठीक है, जिसको हम लोग सम भी बोलते हैं, न्यू प्रिंसिपल कहो या फिर सम बोलो, तो क्या हो जाएगा, ये न्यू प्रिंसिपल क्या देखने को मिलेगा, न्यू प्रिंसिपल क्या देखने को मिलेगा भाई, बताना जरा, क्या बताना, 500 प्लस 10, ये आपको कितना देखने को मिलेगा, 510, ये बन गया नया प्रिंसिपल पी डैश, जिसका नाम हम लोग देके चलते हैं कि चलो पी डैश का नाम था, ठीक है, पी डैश इसका नाम था, चलो इसको मिटा ही देते हैं, ऐसे करें, चलो पी डैश। अब दूसरे साल के लिए कंपाउंडिंग कैसे लगेगा, दूसरे साल पे कंपाउंडिंग अब इस पे लगेगा, मतलब इंटरेस्ट कैसे बनेगा, अब इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे, तो निकालो भाई इंटरेस्ट, फटक से निकालो इंटरेस्ट सारे बच्चे, तो क्या निकलेंगे, कितना परसेंट था भाई मेरे पास, 2%, तो निकलेगा 2% किसका भाई, नया प्रिंसिपल हमारा क्या बना हुआ है, नया प्रिंसिपल बना हुआ है हमारे पास 510। अब इसका निकालो इंटरेस्ट, कैसे निकालोगे इंटरेस्ट, बिल्कुल वही अप्रोच रहेगा, 2/100 इंटू 510, बिल्कुल यही होगा। अब इसको एक बार फटाफट सॉल्व करो, यहां से ये गया, खत्म कहानी। अब देखो यहां से क्या बचा हुआ है, यहां से 2 है और यहां से 2 है, यहां पर कितना बच गया, 5 बच गया, ठीक है। मतलब अब यहां पर डिवाइड कितना होने वाला है, 51 डिवाइडेड बाय 5, यही होने वाला है, 51 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको करो, इसको जरा डिवाइड करना, देखना क्या निकलता है, ठीक है। और इसको जरा फटक से यहां पर कर लेते हैं साइड से, और देखें जरा क्या मिलता है यहां पर हम लोगों को, देखो क्या निकलेगा, 51 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 5, कितना निकलेगा, 10.2, 10.2। मजे की बात देखें आप लोगों ने कि मजे की बात यह है कि आपके फर्स्ट ईयर में अगर हम लोग पहले चलें तो फर्स्ट ईयर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला, 10, ठीक है। दूसरे साल भी फर्स्ट ईयर में आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या निकला, 10, दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट निकाले वो भी निकला 10, तो टोटल हो गया मेरे पास 520। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में मजेदार ये है, फर्स्ट ईयर आपका निकला इंटरेस्ट 10 रुपया, ठीक है, दूसरे साल इसमें 10 रुपया ऐड होके नया इंटरेस्ट के साथ हमारा आया दूसरे साल, वो कितना आया, 10.2, 2 रुपए का तो बढ़ोतरी हो गया। तो अब टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा किसको, राज शर्मा को, करंट को, तो कितना पड़ेगा, नेट पैसा जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 500
प्लस पहले साल का इंटरेस्ट कितना था 10 रुपया और दूसरे साल का था 10.2। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या देखने को मिलेगा भाई, क्या देखने को मिलेगा 520.2। तो कितने का प्रॉफिट है, ठीक है 0.2 रुपीज का प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब यहां पर से राज शर्मा क्या बोलेगा, देखो कहां गया हमारा, हाँ यहां है। राज शर्मा अब चालाक हो गया, बोल रहा भाई मेरे को 0.2 रुपीज ज्यादा देना पड़ रहा है तो तुम हमसे सिंपल इंटरेस्ट ही लेना। ये इसको अब पता चल गया, ये बात सारी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये होता है कंपाउंडिंग। तो अभी फिलहाल इसका वैल्यू बहुत कम है, लेकिन यही चीज जब ज्यादा ईयर के लिए होने लगता है तो आपका कंपाउंडिंग बहुत बड़े लेवल का हो जाता है। आपको दिखाते हैं एक चीज, देखो ये है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट सिंपली लेके चलते हैं तो आपको बस इतना सा इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में देखना कंपाउंड इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, लग रहा है कि इंटरेस्ट के बराबर ही है। कैसा है, इंटरेस्ट के एकदम जस्ट लाइक दैट। ठीक है, एकदम इंटरेस्ट की जैसा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये बढ़ते 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 एक बहुत ज्यादा लंबा समय आ जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपको भरना पड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि बैंक में, ठीक है बैंक में क्या यूज होता है, कंपाउंडिंग यूज होता है। रही बात कि कहीं किसी भी सिटी का या फिर किसी शहर का पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है, तो वो भी कंपाउंडिंग से बढ़ता है। कैसे, पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन ये हो गया। अब रही बात उसी तरह कि बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे होता है, वो भी कंपाउंडिंग होता है। कैसे, बैक्टीरिया का ग्रोथ, ये सारा का सारा कंपाउंडिंग के ऊपर बेस्ड होता है। तो आई थिंक कि आप सभी बच्चों का कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा क्लियर हो गया होगा। तो अब हम यहां से आगे चलते हैं, बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे लगेगा। ठीक है, कंपाउंडिंग के ऊपर चले। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का क्या क्या चीज, क्या क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी जितना भी हम लोग इससे पहले जो निकाले बिना फॉर्मूला का निकाले, उसके लिए एक सुंदर सा फॉर्मूला है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर बार प्रिंसिपल बदल रहा है। हर बार प्रिंसिपल क्या हो रहा है भाई, बदल रहा है। तो हर बार ऐड करना, प्रिंसिपल नया बनाना, इंटरेस्ट लेना थोड़ा सा माइंड को डिस्टर्ब करने वाला चीज है। ठीक है, लेकिन किसी महान आदमी ने या फिर किसी ने क्या किया, इस फॉर्मूले का इजाद किया, जो बहुत बेहतरीन चीज है। आप उसमें प्रिंसिपल डाल दीजिए, उसके बाद रेट जो है वो डाल दीजिए और कितने साल के लिए काम हो रही है, बस इतना सा डाल के टेंशन मुक्त। बस एक टेंशन रहेगा कैलकुलेशन का, वो आप लोग कर लीजिएगा, उम्मीद है। तो आइए एक बार पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। आ जाए, चलो देखो बाबू क्या कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है ए कंपाउंड इंटरेस्ट इज व्हेन यू अर्न इंटरेस्ट नॉट ओनली योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आप कहीं 500 रुपए डाले थे, ठीक है, तो हर साल आपका इंटरेस्ट मान लो कि 2% बढ़ रहा है। कहीं बोला, किसी बैंक में बोल दिया कि 2% से आपका हर साल बढ़ेगा, हर साल बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर 2% निकालते हैं इसका 500 का, तो 2/100 इंटू 500, ये खत्म, बचा 10। मतलब हर साल आपको सिर्फ 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कंपाउंड वाइज होता तो क्या होता, हर साल इंटरेस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बदलेगा। पहले साल आप 500 इन्वेस्ट किए, नए साल आपका क्या हो जाएगा 510.2, मतलब दूसरे साल आपका क्या इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 510, फिर अगले साल क्या हो जाएगा 520.2, फिर अगले साल क्या हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते 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 आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में आपका हमेशा यही रहेगा। ठीक है, ये फायदा है कंपाउंडिंग का। तो सारी बातें क्लियर है, आप सभी लोगों को क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, चलिए अगर क्रिस्टल क्लियर है तो एक बार फटाफट थंब अप करेंगे, ठीक है, ताकि मेरे को भी समझ में आए कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, चलो पढ़े एक बार। ये तो सारी बातें समझ में आ गई। ठीक है, मतलब ये बातें याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन अ इंटरेस्ट मतलब है कि आप इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कमा रहे हैं, यानी कि कंपाउंडिंग इज मच मोर ब्यूटीफुल देन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बातें क्लियर है सारी। चलिए आइए, ये फॉर्मूला क्लियर है। A इज इक्वल टू P, ब्रैकेट है 1 प्लस R/100N। अब सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। A इज योर अमाउंट, ठीक है, यानी कि जिसमें आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलकर रहेगा, ये आपका क्या है, अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद P आपका क्या है, इट इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट।
तो ये क्या है आपका एक इन्वेस्टमेंट है। वेरी नाइस। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हर साल आपका इंटरेस्ट कैसे बन रहा है वो रेट बताएगा, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एन इज द नंबर ऑफ ईयर। क्या है? नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर हाउ मच वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट। ठीक है, यानी कि आप कितने समय के लिए किसी भी पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सारी बातें आती है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। तो यहां तक अगर मामला क्लियर है तो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। सारी बातें क्लियर है क्या? सारी बातें क्लियर है। अगर सारी चीजें क्लियर है तो एक बार फटाफट सारे लोग थम्स अप करेंगे। मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए भाई। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, फटाफट सारे लोग करेंगे क्वेश्चन बिना किसी देरी के, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम। यहां एक चीज याद रखिएगा, यहां पर एक चीज है, क्या लिखा हुआ है? पर एनम। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर आपको कंफ्यूज करना रहेगा, चाहे वो आप अलीगढ़ के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर नवोदय के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी 9th एंट्रेंस के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन में आपको सिंपल नहीं पूछेगा। ठीक है, कि पर एनम वाइज, यहां पर हाफ ईयरली पूछ सकता है। अब वो क्या चीज होता है वो हम लोग आगे आने वाले सेशन में आज ही पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है, हाफ ईयरली क्या होता है, क्वार्टरली क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन वहां से ज्यादा आएगा, लेकिन वहां तक तभी पहुंच पाएंगे जब आपको पर एनम पता होगा। तो पर एनम देखा जाए पहले, तो क्वेश्चन पर एनम वाइज लगाया जाए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन सारे लोग सॉल्व करेंगे मेरे साथ। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है 2 साल के लिए, तो सारी चीजें लिख दिया जाए। तो आपका क्या क्या दिया हुआ? इंटरेस्ट दिया, सॉरी, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, यहां यानी कि आपका प्रिंसिपल कितना है भाई? प्रिंसिपल है आपका 5000 और रेट कितना दिया गया भाई? आपको रेट दिया गया है 8%। ठीक है, उसके बाद टाइम कितना दिया गया भाई? टाइम दिया गया है आपको कितना? 2 साल, 2 ईयर। ठीक है, 2 साल के लिए दिया गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में ये टाइम के जगह पे आपको, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हाफ ईयरली वगैरह आके आपको कंफ्यूज कर सकता है, उसी तरह सिंपल इंटरेस्ट में टाइम के जगह पे हो सकता है 2 साल 6 महीना, 2 साल 5 महीना, 2 साल 8 महीना, और कॉम्प्लेक्स करना चाहेगा तो 2 साल 8 महीना 10 दिन, ऐसे करके भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व किया जाए फटाफट। सारे लोग सॉल्व करेंगे मेरे साथ एक साथ। चलो सॉल्व करो, सारे के सारे बच्चे सॉल्व करेंगे मेरे साथ। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें भाई। तो फॉर्मूला लगाया जाए। सबसे पहले क्या था हमारा फॉर्मूला? क्या था? अमाउंट, याद करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू, क्या था? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है, 1 प्लस 100, सॉरी 100 नहीं, 1 प्लस R बाय 100 इंटू एन। क्या यही फॉर्मूला था? याद आ गया आप सब लोगों को? क्या आप सभी लोगों को याद आ गया? चलिए, ये दिखता है आप लोगों को? चलिए दिख तो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए अब सारी चीजों को पुट किया जाए। यहां पर प्रिंसिपल आपका कितना है भाई? प्रिंसिपल है आपका 5000, ठीक है। 1 यहां पर एज इट इज आएगा, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई? 8% है, नीचे आ जाएगा 100, ऊपर पे आ जाएगा 2 साल। ठीक है, चलिए यहां तक अगर सारी बातें क्लियर है तो अब यहां पर से सॉल्व करो सारे के सारे। ये कटेगा, कितना बचेगा? तो ये हो जाएगा, पहले तो 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2, यही होगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 25 है, 1 है, यहाँ 2 है, तो 25 2 27, यानी कि 27/25, यानी कि 5000 इंटू क्या होगा? 27/25, 27/25, ठीक है, और ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है, 27/5। अब इसका जो भी वैल्यू आएगा आप लोग यहां पर लिखिएगा। चलिए इसको हम लोग पहला क्वेश्चन है करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? तो 25 से 50 कटेगा, 25 दूनी 50, आया कितना? 1 2, यानी कि 200 आ गया यहां पर, ठीक है, और 25 चौके होता है 100, तो 8 बार में हो जाएगा 200, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करना है 8 इंटू 27 इंटू 27, इसको फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? एक बार करना सारे लोग,
ठीक है, एक बार सारे लोग करना जरा, अगर करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा 5832, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। आप लोग एक बार प्लीज मल्टीप्लाई करके देखिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी वक्त नहीं है ज्यादा, ठीक है, काफी सारा क्वेश्चन है तो इसीलिए हम बता दिए। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 को 27 से, फिर 27 से आपको इतना देखने को मिलेगा। लेकिन ये है क्या, ये है आपका अमाउंट, ये क्या है, वो क्या है आपका अमाउंट है, लेकिन आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 5832 माइनस 5000, तो आपको आंसर चमकता हुआ दिखेगा, क्या दिखेगा भाई, क्या दिखेगा 832। दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। मामला क्लियर है, समझ में आ गया कैसे बना, बना लीजिएगा आप लोग सभी लोग। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करें आप लोग, चलो समझ में आ रहा है कैसे कैसे काम हो रहा है। तो क्वेश्चन है कि आपको सम दिया गया है, सम से घबराना नहीं है क्योंकि सम ही प्रिंसिपल है, ठीक है बबुआ। क्या है, एक सम दिया गया है 2000, इन्वेस्टेड किया गया है 12.5% के एनुअली, ये चीज याद रखेंगे आप लोग, क्या है एनुअली है, ठीक है। उसके बाद कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। तो आ जाओ, सबसे पहले क्या क्या दिया गया मेरे पास, प्रिंसिपल है मेरे पास भाई कितना 200, प्रिंसिपल है मेरे पास 2000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, ठीक है। उसके बाद टाइम दिया गया मेरे पास, टाइम दिया गया है 3 ईयर, टाइम दिया गया है 3 ईयर। तो फॉर्मूला लगाया जाए, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 इंटू एन, यही चीज होता है। तो एक बार सारे के सारे लोग लगाएंगे, यहां पर वैल्यू पुट करो, तो P के जगह पे आ जाएगा 2000, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 1 प्लस आर कितना है आपका 12.5 है, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 100, और साल कितना है 3। तो इसको फटाफट सॉल्व करो, ये आपका आ जाएगा अमाउंट है, ये आपका क्या है अमाउंट है, ठीक है। ये आपका क्या है अमाउंट है, एक सेकेंड रुकना, चलो ठीक है। सारी चीजें क्लियर है, किसी तरह का तो लैग नहीं है, आई थिंक सारा चीज सही है, ठीक है। चलो कहां थे, चलिए इसमें सारे वैल्यू पुट किया जाए फटाफट। तो सॉल्व करो इसको, यहां से एक जीरो हटेगा तो यहां पर आएगा 0, अच्छी बात है कि नहीं, चलिए अच्छी बात है यहां पर। तो अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 25 को अगर कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे जो मेरा 1000 कट जाएगा, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे भाई, एक बार जरा बताना सारे लोग, बताना जरा सारे लोग, एक सेकेंड, चलिए चलो कहां थे। तो अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 25 पंचे कितना होता है, 25 पंचे 125, तो 5 आ जाएगा यहां पर, और 25 चौके 100, ठीक है, 5 अठे 40, तो आ गया नीचे 8। तो यहां पर है हमारा 2, कितना है 2, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 1/8, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा 3। चलिए अब इसको आगे सॉल्व किया जाए, तो ये हो गया 2, अब यहां पर मल्टीप्लाई होगा 8 है, तो 8 एक 9, 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो सारे के सारे लोग, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 4 हो जाएगा, और 2 से करेंगे, 2 से अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100, सॉरी 1000, ठीक है 1000 आ गया। अब करते हैं यहां पर से 2, और ये आ गया 500, ठीक है 500 आ गया। फिर अगर हम इसको करते हैं यहां से 2 से कटाते हैं, ये कितना आ जाएगा 25, मतलब 25 इतना, तो मतलब आपको एट द एंड मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा 250 मल्टीप्लाई 9/8 इंटू 9/8,
इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिएगा, हम बता देते हैं आपको आंसर इसका कितना होने वाला है। कितना होने वाला भाई, कितना होगा 28, कितना होगा 28, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहां से सारे के सारे को तो 28 47.65 ये देखने को मिलेगा। चलिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इसमें इसको माइनस कर दो 2000 से, तो क्या निकलेगा, मेरा निकलेगा 847.65। क्या यही निकलेगा आंसर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सारी बातें क्लियर है। किसी भी तरह का अगर डाउट है इस क्वेश्चन में तो एक बार फटाफट सारे के सारे बोलेंगे कि हमको यहां पर डाउट है, ठीक है। अगर डाउट है तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया जाए, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। एक मिस्टर कपूर नाम का कोई व्यक्ति है जिन्होंने 5000 रुपया बैंक से लिया है, किसे, एट द रेट ऑफ 9% पर एनम 2 साल के लिए, कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेट द अमाउंट शी हैज टू पे। तो अगर मिस्टर कपूर है तो ये सी कैसे होगा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है मेरे पास, मेरे पास प्रिंसिपल है, पी है मेरे पास 5000, चलिए ये मेरे पास 5000 है। उसके बाद मेरे पास रेट भी पता है, रेट है आपका 9%। उसके बाद टाइम है आपका 2 साल, टाइम है आपके पास 2 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेट किया जाए भाई फटाफट। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, अमाउंट इट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 और यहां पर आ जाएगा एन, ठीक है। तो सारी बात क्या हो जाएगी, यहां पर सारी बात यहां पर क्या हो जाएगी, 5000 और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस रेट है आपका 9% और यहां पर है 100 और यहां पर है आपका कितने साल के लिए भाई, 2 साल के लिए। तो अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा यहां पर, तो यहां पर 5000 इंटू 100 और 109 यानी कि 109 बाय 100 गुना 109 बाय 100। तो यहां से 100 और 100 तो चला गया, ठीक है, और यहां से 100 और चला गया, तो बचा कितना भाई, 5, ठीक है, कितना बचा 5। फिर ये 5 को भी अगर हम लोग, सॉरी यहाँ 5 तो नहीं, चलो छोड़ो, ठीक है, चलो इतना, यानी कि नीचे आपका 10 है, तो एट द एंड आपको मल्टीप्लाई कितना करना है, 5 इंटू 10। ये जीरो को बीच वाले की जीरो के साथ आप काट मत दीजिएगा आप सभी लोग, नहीं तो बहुत जोर से पिटाई पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है, बहुत जोरों से पिटाई हो जाएगी अगर बीच वाले जीरो को अगर नीचे वाले जीरो के साथ अगर उड़ाया तो आपको बहुत जोर से पीटेंगे, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना निकलेगा भाई, आंसर निकलेगा मेरे पास 59 और 40 आई थिंक 0.5, चलिए 5940.5 ये मिलेगा। उसी तरह फिर अगर हम यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल माइनस अमाउंट नहीं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसको अगर माइनस करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, 5000 था तो 940 रुपए कितने आ जाएंगे, आ जाएंगे हमारे पास 940.5, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। मामला क्लियर है आप सभी लोगों का, क्या सारे मामलाओं को देखते हुए आप लोगों का ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया और आप लोगों ने बना भी लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया जाए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 100 फॉर 2 ईयर एट रेट ऑफ 2% पर एनम। ये तो काफी सिंपल सा सवाल है, ये आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन बना देते हैं आप लोगों के लिए। आपके पास क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना, ठीक है। चलिए आपके पास प्रिंसिपल है कितना भाई, प्रिंसिपल
जिसको हम लोग सम बोलते हैं, वो कितना है भाई? सम आपके पास पता है? चलिए, सम है आपके पास कितना है, ठीक है। उसके बाद रेट आपको पता है, रेट कितना है? 2% आपके पास रेट है। उसके बाद फिर कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो टाइम भी आपके पास पता है, 2 ईयर। टाइम भी आपके पास पता है, 2 साल के लिए लगने वाला है सारा चीज। तो फॉर्मूला लगाया जाए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100, ऊपर से आ जाएगा n, और यहां पर से आ जाएगा आपका, अगर फर्दर सॉल्व करना चालू कर दें तो यहां पर आ जाएगा 100, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई? 100 आ जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। चलो, क्या आ गया? क्या आ गया? 100, ठीक है। क्या, सॉरी, 1000, 1 प्लस रेट है आपके पास 2, नीचे आ गया 100, और ऊपर से आ गया मेरे पास 2। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? चलिए, देखने से पहले इसको और इसको उड़ा दिया जाए तो यहां पर आ गया 50, तो 1000 गुना 50 है, और यहां पर 1 है, तो आ गया 51, यहां 50 गुना कितना हो जाएगा? 51 गुना 50। तो इसका ये जीरो और इसका ये जीरो काट दो, ठीक है। और 5 से 2 ये भी उड़ गया, तो कितना बचा? 2, 51 मल्टीप्लाई 51 डिवाइडेड बाय 5। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या देखने को मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार सारे के सारे लोग सॉल्व करना, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है। क्या कर रहे हैं आप लोग? सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक बार सारे के सारे लोग कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा मेरे पास भाई? इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 1040.4, आई थिंक 1040.4 यही निकलेगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब बात रही कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकलेगा हमारा? अगर हम लोग देखेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकलेगा कुछ ऐसा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका जो भी था 1000 रुपए था, 1000 रुपए था, इसमें माइनस करना है 1040 को 40.4। तो आपको क्लियर यहां पर चमकता हुआ आंसर दिख रहा होगा, कितना निकलेगा? 404.4। यह आपका क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। किसी को यहां पर कोई भी प्रॉब्लम? ठीक है, सॉरी ये एक्स्ट्रा हो गया, इतना नहीं, क्योंकि वहां पर क्या है? 404 नहीं है, बल्कि यहां पर 440.4 है, तो यहां पर निकलेगा 40.4। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को आंसर? सारी बातें क्लियर है? चलिए, अगर यहां तक बात क्लियर है तो चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग सभी लोग। क्या होगा इसका क्वेश्चन? क्या होगा इसका आंसर भाई? क्वेश्चन ट्राई करें। तो क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 2 ईयर ऑन द प्रिंसिपल विच इज 2 ईयर एट द रेट ऑफ 2% एज ए सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा तभी का तभी, सारा का सारा क्वेश्चन क्या था? सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक जो ट्राई किया हम लोग, वो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जैसे थे। सारे के सारे क्वेश्चन क्या थे? एक ही जैसे थे, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, ठीक है। कैसा है ये क्वेश्चन? थोड़ा बढ़िया है। तो ट्राई कीजिए आप लोग, ट्राई कीजिए आप लोग, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। हो गया? चलो, अगर हो गया तो चलो स्लो रेडी करते हैं, स्टार्ट किया जाए मामला। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, एट रेट ऑफ 6% पर एनम 2 साल के लिए ऑन द प्रिंसिपल। किस पे? प्रिंसिपल पे। क्या कह रहा है? कोमा लगाया गया, मतलब है कुछ बात है। क्या बात है इसमें?
शर्त क्या है, आपको प्रिंसिपल जो लेना है वो क्या होगा, विच इन 2 ईयर एट द रेट ऑफ इतना एज ए सिंपल इंटरेस्ट। मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, कितना दिया गया है, 8,000। 8,000 आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, ठीक है। इसका रेट कितना है आपको ये भी बता दिया गया है, रेट है आपका 2%, और टाइम भी है, मतलब ईयर है आपके पास कितना, ये भी है 2 साल के लिए। ये बात बता दिया गया आपको, ठीक है, ये बात बता दिया है। तो अब इससे जो प्रिंसिपल निकलेगा वो प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है, यानी कि वो प्रिंसिपल बनेगा जो इसका प्रिंसिपल बनेगा। क्या यही क्वेश्चन है, क्या यही क्वेश्चन है? चलिए प्रिंसिपल बनाया जाए इसको। तो क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है, सॉरी क्या होता है भाई, SI इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू T इंटू R बाय 100। क्या यही होता है? चलिए अगर ये होता है तो P को ले चलो, तो SI की जगह पे क्या लिखेंगे, 8,000 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा और नीचे क्या रहेगा, टाइम कितना है 2 और नीचे 2, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, सॉल्व करना सारे भाई, 2 से इसको कटाओ तो कटा दिए, तो ये कितना हो गया, 4,000, ठीक है, ये क्या हो गया, 4,000 हो गया। फिर इस 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000, 2,000 और ये, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे मेरे को कितना देखने को मिलेगा, यहां पर लिख देते हैं, कितना निकलेगा, 2 0 0 0 और 2 0 यहां पर, क्या यही मिलेगा, 2 पे 5 0, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल, जिसको हम लोग सम बोलते हैं, जिसको हम लोग सम बोलते हैं। सम और प्रिंसिपल पता चल गया। अब उस प्रिंसिपल को कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल बना दो। तो ये हो गया मेरे पास 2 पे 5 0, 1 2 3 4 5, टाइम है आपके पास, कितना टाइम है भाई, टाइम है आपके पास 2 साल। उसके बाद रेट कितना लगाया गया है, रेट लगाया है 6, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाए, अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रिंसिपल मेरे पास कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 आ जाएगा यहां पर। रेट कितना है भाई, रेट है आपके पास 6, नीचे होगा 100, और टाइम कितना है 2 साल के लिए, ठीक है। तो अब इसको फटाफट सॉल्व करो, तो 2 पर 5 0 और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर से, तो कितना हो जाएगा 100 और 6, यानी कि 106 बाय 100 गुना 106 बाय 100। तो यहां से और यहां से 2 0 गया, मतलब 4 0, तो 1 2 3 4 3 2 5, ठीक है, 1 2 3 4, तो यहां से यहां तक तो खत्म हो गया, ठीक है, बचा है 20। अब यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर मेरे पास देखो, अब इसी में लिख देते हैं, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, 20 इंटू 106 गुना 106। तो आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको अमाउंट देखने को मिलेगा, कितना मिलेगा भाई, अमाउंट मिलेगा, अमाउंट कितना मिलेगा भाई, इसको अगर मल्टीप्लाई करो, सारे लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, यहां पर टाइम की वजह से हम डायरेक्ट आप लोगों को लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, 2 2 2 4 7 2 0, यही आएगा। क्या दिख रहा है आप सभी लोगों को, चलो दिख तो रहा है आप लोगों को। चलिए अगर यहां तक मामला क्लियर है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता चल गया, ये होगा। तो यहां पर से सिंपल इंटरेस्ट क्या, सॉरी, ये तो आपका क्या निकला भाई, ये आपका निकला है अमाउंट, ये आपका क्या निकला है, अमाउंट, ठीक है। तो आपका यहां पर से सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा, क्या निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट भाई, बताना जरा, सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलने वाला है यहां पर, ठीक है। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट लिखा जाए यहां पर, तो यहां पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लिख देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इट इज इक्वल टू, इसमें
इसको माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 24720। क्या यही आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट? चलिए ये बातें क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप लोगों को हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों का अच्छे लेवल का कंपाउंड इंटरेस्ट का नॉलेज हो गया है। ठीक है, अभी लाइव रहता तो अभी हमको पता चल जाता कि आप लोग क्या परेशानी कर रहे हैं, कहीं पर 2 कहीं पर 3। ठीक है, वो चीजें अभी हम लोगों को पता चल जाता, लेकिन कोई बात नहीं, ये क्लास रिकॉर्डेड है तो आप बाद में भी कमेंट कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो आप लोग बताएंगे, वो आपको बाद में एड्रेस कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं चाहिए बाबू, हमको किसी भी तरह का प्रिपरेशन में कमी नहीं चाहिए। ठीक है, जहां तक हो सकेगा वहां तक हम हेल्प करेंगे। ठीक है, और पूरा पूरा हेल्प करने का कोशिश करेंगे, लेकिन सपोर्ट जब तक आपका मन नहीं रहेगा तब तक कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक कैसे होने वाला है? ठीक है, हम कितना भी कुछ करेंगे, आप सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, तो कुछ होने वाला नहीं। तो कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन आप क्लास में करते हैं, जितना भी क्लास हम कराते हैं, आप लोग अगर नोट्स बनाते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो आप नोट्स तो बाद में डाउनलोड करके बना ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन सारे क्वेश्चन को जब तक आपके दिमाग में फिट नहीं हो जाता है तब तक आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि 50% देखे अभी निकले हैं, अभी मस्त है कि हाँ बना लेंगे सारे क्वेश्चन बना लेंगे, इसमें क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ यही तो करना है, 2 से प्रिंसिपल लिखना है, 1 बाय इतना करना है। ये ऐसे डेवलप नहीं होगा ये सारी चीजें। ठीक है, ये डेवलप तभी होगा जब आप क्वेश्चन कीजिएगा, तब समझ में आएगा कि कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, नहीं तो एग्जाम के दिन भाई प्लस था कि माइनस था समझ में नहीं आ रहा है, यहां पर आर था कि यहां पर आर था, ठीक है, यहां पर एन था यहां पर है, सारे उल्टे पुल्टे काम करके आएंगे। ठीक है, जितना आप उधम मचा सकते हैं, ठीक है, उस सारा उधम एग्जाम में मचा के आइएगा, लेकिन ये तभी गलती नहीं होगा जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस सही से करेंगे तो एग्जाम में वही लिखिएगा जो आप प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, यहां तो चलिए याद होगी, ठीक है, लेकिन अगर इसका अगर मेमोरी अगर आपका बन गया, ठीक है, तो अगर गलत भी लिखिएगा तो बोलेगा कि नहीं यहां पर तो ये तो नहीं था, एन तो यहां पर नहीं था, अगर गलती से आप एन यहां पर लिख दिए तो हाथ बताएगा आपको कि भाई गलत कर रहे हो, यहां पर एन नहीं था, एन यहां पर था, यहां पर आर था। तो ये डेवलप होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब नया टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, कि नए टाइप का क्वेश्चन में देखो क्या चीज है। नए टाइप के क्वेश्चन में 2 चीज देखना है, कि मान लेते हैं कि अभी सारे चीज आप लोग क्या किए, कंपाउंड एनुअली, कितना किए, सारी चीज कंपाउंडेड एनुअली हो रही है, मतलब आपके पास सालाना कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, यानी कि कंपाउंड आपका साल बाय साल निकल रहा है। कोई तो हो सकता है कि 6 महीने के लिए कंपाउंड दिया हो, ठीक है, कंपाउंडिंग आपको 6 महीने के लिए दिया गया हो कि हाँ भाई 6 महीने के लिए पैसा चाहिए, तो कंपाउंडेड 6 महीने के लिए ही लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर क्वार्टरली बोल दिया जाए, ठीक है, तो आपका कंपाउंडिंग भी क्वार्टरली होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर कहीं पर हाफ ईयरली लिखा हुआ है तो रेट तो भी आधा होगा भाई, कि रेट वही लगेगा, कि रेट आप अगर आधे साल के लिए ले रहे हैं तो रेट भी तो उतना ही लगेगा, हाफ ही लगेगा। बस इतना सा ही समझना है, जो फॉर्मूला है बस वही रहेगा आपका, हाफ ईयरली है या फिर सेमी एनुअली है, इन दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, जहां पर आप रेट लिखे हैं उस रेट को 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कीजिए, अगर आपको क्या बोला गया है, हाफ ईयरली बोला गया है तो रेट आपका 2 से डिवाइड होगा, अगर क्वार्टरली बोला है तो रेट आपका 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये सारी चीजें, बस यही 2 चीजें, सबसे फेमस क्वेश्चन हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। तो चलो देखें हम लोग, आगे चलें। चलिए चलिए, हाँ क्या था, टाइम पीरियड एंड द रेट व्हेन द इंटरेस्ट नॉट कंपाउंडेड एनुअली। अगर किसी वजह से आपका रेट क्या हो रहा है, कंपाउंडिंग एनुअली नहीं हो रहा है, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, तब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है,
चलो एक सेकंड सारी चीजें, हाँ ठीक है, क्या था? द टाइम पीरियड आफ्टर विच द इंटरेस्ट इज एडेड ईच टाइम टू फॉर्म अ न्यू प्रिंसिपल, इट इज कॉल्ड कन्वर्जन पीरियड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वर्जन पीरियड। टाइम आपका कैसे कैसे चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, चलो द टाइम पीरियड आफ्टर विच, यानी कि हाफ ईयरली लग रहा है, वो सारी चीजें तो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर interest added each time to form a new principal, it is called conversion period. Very good. When the interest is compounding half yearly, the दो कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा, दो कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? द पीरियड इन ईयर ईच आफ्टर 6 मंथ, यानी कि हाफ ईयरली हो रहा है, इस सिचुएशन में क्या करना है? हाफ ईयरली के, इसको बोलते हैं हाफ ईयरली, रेट आपका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेट आपका हो जाएगा हाफ। ठीक है, उसी तरह क्वार्टरली का क्या हो जाएगा? अगर कभी भी क्वार्टरली हो जाए तो आपका रेट वाला पार्ट क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा 1/4 ऑफ द एनुअल रेट। जो एनुअल रेट है उसका क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन लगाएंगे तब समझ में आएगा क्या क्वेश्चन कहानी कह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, जो प्रिंसिपल दिया गया है 2 साल के लिए है, रेट भी दे दिया गया। ठीक है, देखो 2 साल के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं कि हाफ ईयरली हो रहा है तो हाफ साल के लिए नहीं, आपका कंपाउंडिंग जो चल रहा है वो 2 साल तक के लिए तो चल रहा है, ये टाइम पीरियड फिक्स है। ठीक है, लेकिन कंपाउंडिंग हो कैसे रहा है? कंपाउंडिंग हो रहा है हाफ ईयरली, मतलब आपका रेट जो है, एनुअल रेट जो है, ठीक है, क्या है? रेट क्या है? पर एनम, ये सालाना रेट है। ठीक है, रेट क्या है? रेट इज इक्वल टू है पर एनम। ठीक है, यानी कि पर एनम यानी कि सालाना है। ठीक है, तो आपका रेट जब ये हाफ ईयरली होगा तो आपका रेट डिवाइड हो जाएगा 2 से। बस यही तो करना है और कोई काम नहीं है भाई, बस इतना सा तो काम करना है। चलिए अगर इतना सा समझ में आ गया है तो एक बार फटाक से सॉल्व करते हैं। आपके पास प्रिंसिपल दिया गया है 4000, टाइम आपके पास है 2 साल, टाइम आपके पास कितना? 2 साल, और रेट आपको दे दिया गया है 20%। ठीक है, अब हाफ ईयरली का फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई? देखो हाफ ईयरली का फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है, अमाउंट, बिल्कुल भाई, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आपका जो रेट है, रेट को आपको हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा और साथ में तो 100 रहेगा ही, और टाइम आपका यहाँ पर n, जो भी आपका टाइम पीरियड था वो हो जाएगा। तो यहां पर सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 4000, ये क्या हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। ये 4000 होने के बाद ये क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस रेट आपका क्या है? 20, और 20 के बाद यहां हो जाएगा 20 इंटू 100, और यहां कितने साल के लिए था भाई? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए सॉल्व करो इसको, यहां से यहां खत्म हो गया ये 0। ठीक है, और ये खत्म हो गया तो क्या बचा? 1/10। तो 4000 मल्टीप्लाई, क्या बनेगा? यहाँ पर 10 है और सब गायब है, तो 10 एक 11/10, यानी कि 11/10। कितने साल के लिए? 2 साल के, 11/10। तो यहां से 0 और 0 खत्म हो गया, तो क्या बच गया? 40 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? इसको फटाक से सॉल्व करना सारे लोग, देखना क्या मिलता है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 4830। बस क्या देखने को मिलेगा? 4800, 800, 800, 4840 होगा। अरे ठीक है, 4840। ठीक है, तो अब यहां से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई? तो कंपाउंड इंटरेस्ट इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 4840 माइनस 4000।
तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 840। ठीक है, सारी बातें क्लियर है, समझ में आ गई यहां तक? अगर यहां तक बातें समझ में आ गई है तो चले अब एक क्वेश्चन क्वार्टरली का भी लगा लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वार्टरली का भी लगा लेते हैं। चलो, ये क्वेश्चन किसका भाई, क्वार्टरली का। चलिए ठीक है, वेरी नाइस। क्वेश्चन क्या है, अमाउंट इतना है इन्वेस्टेड किया गया है, ठीक है, 3 साल के लिए, कंपाउंडेड क्वार्टरली करना है, तो रेट क्या हो जाएगा आपका, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा कितना है 10/4। ठीक है, 10/4, क्योंकि रेट आपका क्या है क्वार्टरली डिक्रीज कर रहा है। तो अगर यहां तक समझ में आ गया है तो आइए जरा सॉल्व करते हैं इसको फटाक से, एकदम सिंपल प्रोसेस होगा। क्या करेंगे, आपके पास प्रिंसिपल दिया गया है 8,000, टाइम आपके पास कितना दिया गया है 3 साल, रेट आपका कितना है भाई, रेट है आपका 10%। तो इसको फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 8,000 1 प्लस कितना हो जाएगा, रेट आपका 10/4, और ये 100 तो यहां पर आएगा ही, और टाइम कितना लगेगा 3 साल। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए फटाफट। अगर इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे तो ये 0 और ये 0 खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां पर कितना बचा, तो यहां पर अब हो गया 8,000 गुना, अब यहां पर 4 है और यहां 0, 40, तो 40 एक 41 हो गया, 41/40 इंटू 41/40, और यहां 3 साल के लिए ना, तो 41/40, तो यहां से सारे का 0 0 0 खत्म। ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 41 इंटू 41 इंटू 41 डिवाइडेड बाय 4 चौके 16। अब अगर इसको सॉल्व करोगे, इसको अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या देखने को मिलेगा भाई, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना देखने को मिलेगा, इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करते ही मेरे पास आ जाएगा 88615.125, क्या मिलेगा, यही देखने को मिलेगा। चलिए, अगर ये देखने को मिलेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको माइनस करो इसमें तो क्या आ जाएगा 615.125, यही आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बातें समझ में आ गई? ठीक है, ये बातें क्लियर है आप लोगों का? अगर यहां तक सारी बातें क्लियर है तो आप लोगों का ये हो गया अच्छा खासा कंप्लीट। ठीक है, यहां तक सारी बातें कंप्लीट हो गई। ठीक है, यहां तक सारी बातें कंप्लीट हो गई। अगर यहां तक सारी बातें कंप्लीट हो गई है तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन देख लिया जाए, इसका एप्लीकेशन कहां कहां है। ठीक है, आप इसको, हम सारी चीजों को बता देंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करके आप अपने से आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिएगा क्योंकि क्लास लंबा हो रहा है। एप्लीकेशन है इसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का एप्लीकेशन क्या है बाबू, देखो, किसी भी देश का पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज कर रहा है, किसी भी देश का, या फिर ईयर बाय ईयर देखा जाए इस सिटी से, तो पॉपुलेशन जो होता है वो कंपाउंडिंग के साथ इंक्रीज करता है। ठीक है, तो चलो कहीं अगर पूछ ले तो कंपाउंड कहां पर दिखता है, तो कंपाउंड आपको दिखता है किसी भी देश में, अगर आपका क्या हो रहा हो, किसी भी देश में आपका क्या हो रहा हो, अगर आपका मान लेते हैं पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग कैसे पता करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, मान लो कि ये आपका क्या है, कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये कोई बैक्टीरिया है, तो इसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, हर एक घंटे कैसे कैसे ये ग्रोथ करेगा। ठीक है, ये कैसे कैसे ग्रोथ करेगा, तो ये आपको कौन बताएगा, कंपाउंडिंग बताएगा। ठीक है, उसके बाद है क्या है, डिक्रीज वैल्यू ऑफ और डिप्रिसिएटेड वैल्यू। ठीक है, मतलब किसी मशीन का, मतलब यही चीज है डिप्रिसिएटेड वैल्यू, कि किसी भी मशीन का दाम अगर इस साल इतना है
तो 2 साल के बाद इसका दाम घट के कितना हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग के साथ वो घटता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज आ जाता है इसके अंदर। तो आओ सबसे पहले हम लोग पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन आप कीजिएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। तो कह रहा है द पॉपुलेशन इन ए प्लेस, कोई एक जगह का नाम है जहां पर पॉपुलेशन क्या है इतना। ठीक है, उसके बाद कब, 2003 में। ठीक है, उसके बाद रेट क्या है, 5% से बढ़ रहा है पर एनम। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 2005। तो 2003 से 2005 के बीच में कितने साल का डिफरेंस होता है भाई, 2 साल का। मतलब है टाइम आपके पास है 2 ईयर, टाइम आपका 2 ईयर। इनिशियल इनिशियल क्या था भाई, इनिशियली आपका क्या था भाई, इनिशियली आपका क्या था, ये आपका प्रिंसिपल बनेगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल में पॉपुलेशन तो यही है था। तो आपका प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया आपका 54000। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, सॉरी बच गया अभी। तो रेट आपका क्या भाई, रेट आपका क्या है 5, रेट आपका है 5%। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो, सॉल्व करो। सॉल्व किया जाए, अगर सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला लगेगा अमाउंट इज इक्वल टू, पॉपुलेशन पूछना है तो अमाउंट ही होगा। अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, प्रिंसिपल मेरे पास है 54,000। ठीक है, 54,000 और 1 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, रेट है 5, नीचे आ जाएगा 100 और टाइम कितना है भाई 2 साल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, 54,000 और 5 से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 105/100। ठीक है, क्या यही देखने को मिलेगा, तो मतलब है कि इसको कितना बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार। ठीक है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार यहाँ पर, फिर 105/100। ठीक है, तो ये 100 और ये 100 यहां से गया 100 और 100 यहां चला गया। ठीक है, तो एक 0 यहां पर बचा हुआ रह गया। ठीक है, तो अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, तो होगा 54 इंटू 105 इंटू 105 और नीचे आ जाएगा कितना, आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा 10 और यहां पर आ जाएगा जो भी आप आंसर निकालेंगे वो यहां पर देखने को मिलेगा। तो क्या निकलेगा आंसर भाई, एक बार देख लेते हैं, देखें क्या निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा 54 इंटू, आप लोग अपने से कोशिश कीजिएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि आपको देना है एग्जाम, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ सिखाना है। तो क्या निकला आंसर भाई, और ये 0 से डिवाइड कर देगा इस 0 को। देखो ये 0 है, ऊपर में कितना आया 595350 और नीचे है 0, तो ये 0 और ये 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा 5953 5953 और 5। ठीक है, 2003 में कितना था 54,000, तो 2005 में कितना पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है 59,535 व्यक्ति। ठीक है, इतना नया, बोले तो इतना नया पॉपुलेशन, सॉरी क्या नया पॉपुलेशन नहीं, मतलब कि इतने का बढ़ोतरी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इतने नए आदमी इस दुनिया में पैदा हो जाएंगे। ठीक है, कितने नए, 9,000, कितना है, कितना था भाई 54 था ना, तो 5 हो जाएगा यहां पर से 5,535 नए बच्चे या फिर नए आदमी इस दुनिया में आ जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। इसमें हिंट बता देते हैं आपको, हिंट क्या है कि देखो पूछा क्या है, द फाइंड द पॉपुलेशन 2003 में है और पूछा कब है 2001 के बारे में पूछ रहा है। तो 1 हुआ जब मतलब पीछे जाना है, 3 से 1 मतलब 2 साल, टाइम आपको पता चल गया 2 साल।
ठीक है। लेकिन अभी पॉपुलेशन कितना है, इतना, मतलब आपको अमाउंट पता है, आपको 2 साल पहले जाना, मतलब आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया मामला। चलिए आप इसको बनाइएगा जरूर, ठीक है। अदरवाइज हम इसका आपको सॉल्यूशन भी बाद में प्रोवाइड कर देंगे जब आप इसको नोट डाउनलोड करेंगे ना, इसका जब आप नोट डाउनलोड करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। चलो अब देखो, कह रहा है एक स्कूटर वाज बाउट, एक स्कूटर खरीदा गया था। कब खरीदा गया था भाई? कितने में खरीदा गया था? 4,000, ठीक है, 42,000 में खरीदा गया था। और इसका वैल्यू क्या हो गया? घट गया, ठीक है। किससे घटा भाई? 8% से। किससे? एनुअली। फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद इसका कितना वैल्यू होगा। मतलब बता रहा है कि कोई सामान मार्केट में आया, जैसे आप ही लोग के बारे में अगर बात करें हम, जैसे किसी अच्छा नंबर लेके आए तो वैल्यू बढ़ गया, ठीक है, खराब नंबर लेके आए तो वैल्यू घट गया, ठीक है। तो वही बात बताना है कि कोई स्कूटर लेके आया है मार्केट से, कितने में? 42,000 में। हाँ, 42,000 में क्या लेके आया है? स्कूटर खरीद के आया है। अगर स्कूटर खरीद के आया है तो जाहिर सी बात है कि उस मशीन का दाम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कुछ समय के बाद, ठीक है। अगले साल आप यूज कीजिएगा, उसका वैल्यू, जैसे सेकंड हैंड क्या होता है? सेकंड हैंड जब फर्स्ट कॉपी होता है उसका सेकंड हैंड बनता है, ठीक है। कोई अगर लेता है उसे तो उसका आधे दाम पे बेचता है। तो कंपाउंडिंग वही है, कंपाउंडिंग करके वो तो नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 1 साल अगर 42,000 में खरीदें तो अगले साल कुछ दाम कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? चलो आ जाओ बताते हैं कैसे निकालें, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको एक फॉर्मूला का ध्यान रखना है जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है? ये, ठीक है। जैसे कि आप लोग इससे पहले जितना भी काम कर रहे थे सब में आप क्या कर रहे थे? प्लस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जितना भी आपका फॉर्मूला निकाले थे, जैसे कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? अमाउंट इज इक्वल टू था प्रिंसिपल 1 प्लस R/100, और यहां था M, ठीक है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब डिप्राइव किसका, हाँ क्या चीज था भाई? हाँ हाँ, डेप्रिसिएटेड, इसका वैल्यू के मतलब, ठीक है, वैल्यू जो कम हो गया, डेप्रिसिएटेड वैल्यू अगर निकालना रहेगा तो आपको इस प्लस को क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दाम कम हो रहा है तो, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करेंगे तो 42,000, ठीक है, 42,000, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, रेट मेरा कितना भाई? रेट मेरा 8 है, और यहाँ 100 हो जाएगा। और टाइम कितना था भाई? टाइम था मेरा 1 साल। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 42,000 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 है, 100 यहाँ हो गया, 100 से 100 में माइनस करेंगे 8 तो कितना हो जाएगा? 92, 92/100 यही हो जाएगा। और यहां से दोनों जीरो कट गया, यहां से दोनों जीरो कटा, खत्म कहानी। तो बचा कितना? बचा मेरे पास 420 इंटू 420 गुना 92। तो अगर यहां पर हम लोग बताएंगे कि आपका 2 साल के बाद जो गाड़ी का दाम है वो कितना हो गया, वो कितना हो जाएगा भाई? वो कितना हो जाएगा? जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाक से, ठीक है, मल्टीप्लाई करो फटाक से, क्या हो जाएगा? 420 गुना कितना हो जाएगा? 92, कितना हो जाएगा? 38,640, 38,600, ठीक है। ये हो गया दाम। अगर कभी भी आप अपने साइकिल को बेचना चाहते हैं, जैसे कि मन हो गया कि नया साइकिल लेंगे, पुराना साइकिल बेचा जाए, तो आप ये चीज अपना सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। बातें क्लियर है सारी? चलिए, तो यहां पर हमारा क्लास हो गया कंप्लीट, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन करेंगे, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है बैक्टीरियल ग्रोथ का, ठीक है। मान लो कि ये क्या है? कोई बैक्टीरिया है, ठीक है।
ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट द काउंट ऑफ बैक्टीरिया वाज इंक्रीज एज अ रेट ऑफ 2.5 पर आवर। ठीक है, यहां सारा खेला आवर के हिसाब से चलेगा, मतलब यूनिट हमेशा सेम रखना है। यहां आवर है तो पूछा भी गया क्या है, व्हाट इज द बैक्टीरियल ग्रोथ एट द एंड ऑफ 2 ईयर। ठीक है, तो उसी तरह था, पर एनम चल रहा था, 2 साल के बाद बताना था, तो ईयर बाई ईयर काम हो रहा है, तो यहां भी बिल्कुल वही चलेगा। तो आपके पास अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100। ठीक है, तो कितना, 2 घंटे के बाद पर आवर है, और एट द एंड ऑफ 2 आवर, तो यहां पर आ गया 2। अब इसको फटाफट सॉल्व करो भाई। प्रिंसिपल मेरे पास कितना दिया गया था, कितना इनिशियल में कितना बैक्टीरिया था भाई, इनिशियली बैक्टीरिया कितना है, 5,06,000, 5,06,000, यही है क्या, यही है ना। ठीक है, ये है। तो अब इसके साथ हम लोग 1 प्लस रेट मेरे पास 2.5 है, और नीचे आ जाएगा 0, और टाइम कितना आ जाएगा 2। इसको उड़ाएंगे तो यहां आ जाएगा 2, तो 25 चौके हो जाएगा 100, और यहां आ जाएगा 0। ठीक है, 25 चौके 100, और यहाँ 0। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 5 6 0 0 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 40 है, यहाँ कुछ नहीं बचा, आप 40 और 1 41, यानी कि 41 बाय 40 गुना कितना हो जाएगा, 41 बाय 40, और ये पता चल जाएगा 2 घंटे के बाद कितना बैक्टीरिया यहां पर होगा, कितना, आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 2 आवर कितना बैक्टीरिया हो जाएगा, वो कैसे पता चलेगा, इसको मिलाओ, इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, और मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं फटाफट। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, चलो क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो कितना है, 5,06,000। ठीक है, यही ना है, 5,06,000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 41 से, इंटू 41, कितना आ गया भाई मेरे पास, ये निकल गया इतना। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे, डिवाइड 16 से, 4 चौके 16, इसको डिवाइड करो 16 से, क्या देखने को मिलेगा, 5,31,000 61 62। ठीक है, ये हो गया ग्रोथ। ठीक है, क्या यही ग्रोथ हो गया, चलिए, तो यहां आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि इतना ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, सारी बातें क्लियर है। तो यहां पर आपका क्लास कंप्लीट हो गया, जहां पर आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, यानी कि मेजरिंग क्वांटिटी यानी कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब यहां से हम लोग नए चैप्टर की ओर चलेंगे, जो होगा हमारा डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। यानी कि अब मेरे पास अगर हम बात करेंगे तो मेरे पास और कितना चैप्टर बचा हुआ है सिलेबस कंप्लीट होने में, बात करें तो अब मेरे पास पहला जो है डिस्टेंस, टाइम। ठीक है, ऐसा करते हैं, यहां नहीं, ये तो आप लोगों का बहुत प्यारा सा स्लाइड है, इसके लिए आप लोग बहुत देरों से इंतजार करते हैं कि जल्दी से खत्म हो जाए। पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, अब मेरे पास लिमिटेड चैप्टर बचा हुआ है, क्योंकि हमारा मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर जो होगा कंप्लीट हो गया है, सिलेबस कंप्लीट की ओर आ चुका है। तो पहला है हमारे पास डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। ठीक है, ये है। फिर हमारा जो दूसरा होगा वो होगा लाइन। ठीक है, लाइंस के बाद आ जाएंगे हम लोग ट्रायंगल पर। ठीक है, ट्रायंगल्स के बाद हमारे पास है एरिया। ठीक है, इसमें होगा 2D और 3D। ठीक है, एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, एरिया और वॉल्यूम 2D यानी कि स्क्वायर सबका, और 3D बोले तो क्यूब, क्यूबॉइड, ट्रेपेजियम, इस सबका। ठीक है, और लास्ट जो है हमारे पास डाटा हैंडलिंग। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है, डाटा हैंडलिंग।
ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बचा है, 1 2 3 4 5 चैप्टर मात्र बचा हुआ है, जो हार्डली से हार्डली 20 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोगों का स्टार्ट करेंगे हम लोग मैथ का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यानी कि टाइटन 2.0 प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कि हम लोग सिर्फ इस बैच का अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी क्वेश्चन होगा रैंडम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आप लोगों से पूछ के। ठीक है, आपको शॉर्ट्स में पता चल जाएगा कि किस चैप्टर का होने वाला है। ठीक है, रैंडम टेस्ट चलेगा, हम क्वेश्चन लेके आएंगे, लाइव रहेंगे। ठीक है, आपको पोल मिलेगा और पोल से आपको जवाब देना है, फिर उसका सॉल्यूशन होगा, मतलब लाइव टेस्ट होगा। ठीक है, सिर्फ अब सिर्फ यही काम चलेगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। हम लोग मिलते हैं अपने दूसरे चैप्टर में, जो होगा हमारा डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। दैट्स ऑल, थैंक यू।